हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ। जैसा कि आप लोगों ने अभी पिछले सेशन में देखा था कि मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए थे, जो 2024 के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल थे क्वेश्चंस। तो आज उसी सेशन को फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इसमें भी मैंने कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनवरी से लेकर के जून तक जितने ये जो भी न्यू अपडेटेड चीज़ें हुई हैं, ये सारे क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या किसी भी नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। क्योंकि ये सेशन मैंने बनाया इसलिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, यूरोपीय संघ EU, या संयुक्त राष्ट्र UN, या अफ्रीकी संघ AU, या आसियान। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा यूरोपीय संघ होगा, क्योंकि यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। इस कानून के तहत यूरोपीय संघ ने देशों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और जो ऑनलाइन उत्पीड़न या अपराध जो भी चीज़ें हो रही थी उनको ये जो है घोषित करना होगा कि ये सारी चीज़ों पे रोकथाम लगाने के लिए यूरोपीय संघ ने इसका मोर्चा संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हाल ही में खबरों में रहा सी एनिमोन्स क्या है। ऑप्शन में है अकशेरुकी जलीय जानवर है, या मकड़ी की कोई नई खोज गई प्रजाति है, या नौसेना का जहाज है, या पनडुब्बी है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा कि अकशेरुकी जलीय जानवर। ये एक तरीके के जलीय जानवर हैं जो समुद्री एनिमोन अकशेरुकी जलीय जानवर, ये जो है प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग है। और उनके पास कहते हैं कि एक डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये ऐसे जलीय जानवर ही होते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक तरीके के जानवर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है केरल राज्य में, या महाराष्ट्र राज्य में, ओडिशा राज्य में, या केरल राज्य में। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। यहाँ ऑप्शन में कुछ जो ऑप्शंस दिए गए हैं केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, इसका राइट आंसर हमारा महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के जो पेंच टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई है। कहते हैं कि ये टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई है। इसका एक वैज्ञानिक रूप से इसका नाम भी है जिसको कहते हैं प्रीनेलुरस या बंगालेसिस, इसका एक नाम है। और ये जंगल में रहने वाली एक प्रजाति की बिल्ली है जो तेंदुओं जैसी कोट के लिए जानी जाती है। तेंदुआ बिल्ली जो है एशिया भर में व्यापक जो है रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाल ही में समाचारों में देखे गए रेशम कपास के पेड़ मुख्य रूप से किन जंगलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन में है नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन, या बी ऑप्शन में है पर्वतीय अर्ध समशीतोष्ण वन, या हिमालयी नम वन, या दलदली वन। इसका राइट आंसर हमारा होगा कि नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये देखा गया है कि इस क्वेश्चन में कि रेशम कपास के पेड़, तो यहाँ दक्षिण राजस्थान में रेशमी कपास के पेड़ों के गायब होने से जंगलों और स्थानीय लोगों के लिए गंभीर परिणाम सामने आए हैं। जो दक्षिण राजस्थान में रेशमी कपास के पेड़, इनका जो विघटन हो गया है, इसे सेमल के पेड़ के रूप में भी जाना जाता था। ये जो नम पर्णपाती अर्ध सदाबहार वन है,
इनमें जो है इसे सेमल के पेड़ के रूप में भी जाना जाता था। यह एक लंबा पर्णपाती प्रजाति है जिसका आधार बहुत मजबूत और तना एकदम कांटेदार होता था, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सुशील मोदी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन में हमारे पास है बिहार के ए ऑप्शन में, बी में है गुजरात के, सी में है केरल के, डी में है ओडिशा के। राइट आंसर हमारा होगा बिहार के। ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी जी का हाल ही में 72वें वर्ष आयु में निधन हो गया है। अप्रैल में उन्होंने कैंसर से अपनी लड़ाई का खुलासा किया था और जो इनका स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताओं के कारण की वजह से 2024 का जो लोकसभा का अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, अभी 4 तारीख को इसका परिणाम घोषित हुआ है, उसमें उन्होंने चुनाव में न रहने से इनको ये सब जो बीमारी का खुलासा होने के कारण इनको चुनाव से बाहर करने का फैसला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसा क्वेश्चन है कि आपके एग्ज़ाम में आ ही सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राज्य द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन में 23 मई को, 24 मई को, 25 मई को या 26 मई को। देखिए ये 2024 का ये मई का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हमारा 25 मई है। कहा जाता है कि 7 मई 2024 को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में 25 मई को प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में ये मनाने को ये जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है कि विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई? अब यहाँ पे देखिए दो ऐसे स्टेट दिए गए हैं यहाँ पे कि ए ऑप्शन में लंदन यूके में, या बी ऑप्शन में मॉस्को रूस में, सी ऑप्शन में पेरिस फ्रांस में, और डी ऑप्शन में रॉटरडैम और नीदरलैंड में। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो रॉटरडैम और नीदरलैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस देश ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रचा है? मतलब ऐसे कौन से पहले भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष पर्यटक पे अपना पहला इतिहास रचा है बनकर? इसमें देखिए ऑप्शन में हमारे पास आशुतोष शर्मा, बी ऑप्शन में गोपी टोकाकुरा, अखिलेश गुप्ता और बलराम भार्गव है। इसका राइट आंसर हमारा गोपी ये थोटाकुरा है। अच्छा, ये गोपी थोटाकुरा एक भारतीय प्रभावी ये भारतीय जो प्रवासी हैं, ये ब्लू ओरिजिन के HN-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में हमारे पास 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई ये ऑप्शन में दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो 2 मई होगा। अच्छा, विश्व ट्यूना दिवस जो है वो हर साल 2 मई को मनाया जाता है, जो वैश्विक ट्यूना स्टॉक में गिरावट और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि हाल ही में समाचारों में देखी गई एल्डब्रा रेल क्या है? ऑप्शन में है कि उड़ानहीन पक्षी, बी ऑप्शन पे मकड़ी, सी ऑप्शन में आक्रामक पौधा, या डी ऑप्शन पे मछली। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो उड़ानहीन पंछी है। अच्छा, रेल है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में AI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वें
गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? अब ऑप्शन में हमारे पास है संयुक्त अरब अमीरात या भारत या कतर या तुर्की। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा भारत होगा। भारत ने इसे ऐसा मानना है कि भारत ने सरकारी सेवाओं को बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुभव आयोग के लिए दुबई में वर्ष 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में 90 गवर्नमेंट पुरस्कार उन्होंने जीता है। तो जो हमारा भारत है वो AI संचालित सरकारी सेवाओं में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए स्व योजना शुरू की है? अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए राजस्थान है ए ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे हरियाणा है, सी ऑप्शन पे उड़ीसा है, डी ऑप्शन पे उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर हमारा ओडिशा होगा। अच्छा, ओडिशा क्यों होगा? क्योंकि ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना उन ग्रामीण युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है जो रोजगार या अल्प रोजगार हैं। यह योजना उन उद्यमों की सारी जो भी उद्यमी हैं जैसे ऐसे विवश हैं उनकी यह योजना मदद करती है, इसीलिए इसको स्व योजना की इसमें उन्होंने ओडिशा से शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि हाल ही में किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने मानव मस्तिष्क में पहली कंप्यूटर चिप लगाई है? ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए पे न्यूरालिंक या कर्नेल, बी ऑप्शन पे है, सी ऑप्शन में ब्लैक रॉक, न्यूटेक और डी ऑप्शन पे है न्यूरेबल। इसका राइट आंसर हमारा न्यूरोलिंक होगा। न्यूरोलिंक है, इसमें कंप्यूटर ने यहाँ पे न्यूरालिंक जो है वो कंप्यूटर की पहली चिप लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी ऑप्शन पे मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन पे उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन पे तमिलनाडु। इसका राइट आंसर जो हमारा उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए 5 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक वार्षिक सामूहिक औषधि प्रशासन MDA अभियान शुरू किया था। ये 2024 की घटना है। इस पहल में 17 जो है ज़िले हैं वो शामिल किए गए थे और इन्होंने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक अभियान शुरू किया था, जिससे लोगों में काफ़ी ये जो है इन्होंने जागरूकता बढ़ाई थी फाइलेरिया को लेकर के। और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब इस ऑप्शन में यहाँ पे ए ऑप्शन पे जोधपुर, बी ऑप्शन में पोखरण, सी ऑप्शन में बालासोर, डी ऑप्शन में अजमेर। इसका राइट आंसर हमारा पोखरण है। कहा जाता है कि वायु शक्ति ये जो 24 है ये अभ्यास 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक ये जो क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, महिला FGM के प्रति शून्य सहनशीलता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय क्या है? ए ऑप्शन पे हमारे पास है युवा शक्ति को उन्मुक्त करना, FGM को समाप्त करके नए वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना, उसकी आवाज़ उसका भविष्य, या एकजुट हो निधि जुटाएं और कार्य करें। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा उसकी आवाज़ उसका भविष्य, क्योंकि 2024 में महिला जननांग ये विकृति यानी FGM के लिए शून्य सहनशीलता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय उसकी आवाज़ उसका भविष्य ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हाल ही में UPI भुगतान प्रणाली किन 2 देशों से शुरू की गई है?
ऑप्शन ए में है श्रीलंका, मॉरिशस, बी ऑप्शन पे ऑस्ट्रेलिया और मिस, सी ऑप्शन पे चिली और पेरू, डी ऑप्शन पे ईरान और इजराइल है। राइट आंसर इसका हमारा जो है श्रीलंका और मॉरिशस है। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति शनिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविद जगन्नाथ के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीलंका और मॉरिशस ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस के रुपे कार्ड सेवाओं का उद्घाटन किया था। जो है दो प्रधानमंत्री, इनके दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे यूपीआई और रुपए को ये कार्ड का सेवाओं का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस देश ने 2024 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता? ऑप्शन में है, ये तो अभी हाल ही की जो ये विश्व कप हुआ है उसी का क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्ज़ाम के ये पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन में भारत, सी ऑप्शन पे दक्षिण अफ्रीका या डी ऑप्शन पे न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर जो हमारा है वो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2024 को विलोमीटर पार्क बेनोनी दक्षिण अफ्रीका के फाइनल मैच में भारत को कहते हैं कि 79 रनों से हराकर 2024 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता था। यह ऑस्ट्रेलिया की चौथी आईसीसी अंडर विश्व कप की जीत थी, और ऐसा भी मानना है, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि इसमें जो है लगातार तीसरी बार इन्होंने फाइनल में भारत को हराया भी है। कितने रनों से हराया था? तो 79 रनों से हराया था। ये आईसीसी अंडर 19 विश्व कप कब हुआ था? तो 11 फरवरी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 11 फरवरी को, ऑप्शन बी में है 12 फरवरी को, ऑप्शन सी में है 16 फरवरी को और ऑप्शन डी में है 10 फरवरी को। इसका राइट आंसर जो हमारा वो 11 फरवरी को है। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो एक समाज सुधारक और यूनानी विद्वान थे। देखिए, ऐसा मानना है कि विश्व यूनानी दिवस जो है ये हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इससे एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाएगा कि अगर आपको विश्व यूनानी दिवस के रूप में अगर मनाया जाता है या ये जो है हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके पुट हो जाएंगे एक साथ में, जो एक समाज सुधारक और यूनानी के ही विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 क्वेश्चन है। आज का जो हमारा सेशन था वो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मैं आपको जब तक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके उनके बारे में एक दो बातें अगर ना बताऊं तो कोई मतलब नहीं बनता आपको क्वेश्चन समझने में, समझ भी नहीं आएगा कि हमने कहाँ से क्या चीज़ें बनाई है। लेकिन ये सारी सीरीज़ 2024 की है, जो 2024 में जितनी अपडेटेड चीज़ें हैं सब उन्हीं के कहते हैं टुडे ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। विश्व चिंतन दिवस, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, विश्व चिंतन दिवस 2024 का विषय क्या है? ए ऑप्शन पे शांति के लिए एक साथ खड़े हों, बी ऑप्शन पे हमारा विश्व हमारा समृद्ध भविष्य, सी ऑप्शन पे हमारा ग्रह हमारा शांतिपूर्ण भविष्य या डी ऑप्शन पे जीवित धागे। राइट आंसर हमारा है कि हमारा विश्व हमारा समृद्ध भविष्य। ऐसा मानना है कि 22 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व चिंतन दिवस दुनिया भर में युवा लड़कियों के बीच में दोस्ती और बहनचारों के संबंध को मजबूत करता है। यह युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अपार क्षमता और पहचानने पर केंद्रित करता है, यानी सही गलत की पहचान करने के लिए विश्व चिंतन दिवस के रूप में ये लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा मोर्चा बनाया गया है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं, और इस तरीके क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना पसंद करते हो, आप हमारी वीडियो को इतनी वॉच करते हो, उसको देखते हो, हमारे कंटेंट को समझते हो। आपके इस प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।